नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी। आज आपके साथ विटामिन्स की श्रृंखला में जो पिछली वीडियोज़ में हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी और ई के बारे में बात की थी, उसी श्रृंखला में आज हम विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं। विटामिन के जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है और जिसको कि कोएगुलेटिंग विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे शरीर में जो ब्लीडिंग जब होती है या ब्लड जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसके जो क्लॉटिंग जो होती है यानी कि ब्लड का या रक्त का थक्का जमना जो है उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसलिए इसको कोएगुलेटिंग विटामिन भी कहा जाता है। इसकी इतिहास की बात करें तो 1934 में डॉक्टर डैम जो थे उन्होंने विटामिन के की खोज की और उन्होंने देखा कि जो है उस समय जो मुर्गी के बच्चों के ऊपर उनकी रिसर्च थी और उसमें उन्होंने देखा कि सभी विटामिन्स दिए गए जो कि जो उस समय तक जो खोजे जा चुके थे और एक आंतरिक रक्तस्राव एक इंटरनल हैमरेज की स्थिति थी उन मुर्गियों में और उनको एक प्रकार की घास जिसको कि लुसरीन कहते हैं और एक प्रकार की मछली दी गई का सेवन कराया गया और जिससे उनका ये उपचार हुआ रक्तस्राव का और ये जो विटामिन जो था इसको ये पाया गया कि ये वसा में घुलनशील था और इसलिए जो है डॉक्टर डैम ने इसको फिर 1935 में विटामिन के को कोएगुलेशन विटामिन का नाम दिया। तो ये इसके इतिहास की बात है और कार्य की इसकी जो बात करें तो इसका बेसिक जो एक ही फंक्शन बेसिक है और वो है कि ये इसका मुख्य कार्य ये है कि प्रोथ्रोम्बिन का ये निर्माण करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में ये परिवर्तित करता है और जिससे कि थक्का जमने में सहायता होती मिलती है। ये कुछ इस तरह से आपको और क्लियर समझ में आएगा कि ये हम बात कर रहे हैं विटामिन के की और विटामिन के जो है ये लिवर में बनता है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि द लिवर सिंथेसाइजेस प्रोथ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। यानी अगर आपके आहार में विटामिन के होगा तो लिवर जो है वो जो है उसकी हेल्प के साथ में उसकी मदद के साथ में प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा। ये है प्रोथ्रोम्बिन और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कन्वर्ट होता है इसके थ्रोम्बिन में और फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजन में और ये जो फाइब्रिनोजन है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है जो कि ब्लड क्लॉट्स या रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ये देखिए ये इसमें यहाँ बताया गया है कि थ्रोम्बिन जो है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, ये जो थ्रोम्बिन है इट एक्सेलरेट्स द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन यानी थ्रोम्बिन होगा तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा और ये जो फाइब्रिन है, ये रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्राप्ति के साधन कौन-से हैं? कहाँ से ये विटामिन के हमें प्राप्त होता है? ये वनस्पति भोज्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, उन सभी में विटामिन के जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसकी बात करते-करते हम ये साथ में इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं विटामिन के की, ये बात कर लें कि ये अगर आप विटामिन के अपने आहार में सम्मिलित करेंगे, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो हड्डियाँ जो है उम्र के साथ में कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उसको ये अवॉइड करता है।
मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर जिन महिलाओं में जो है ब्लीडिंग या मासिक स्राव बहुत अधिक होता है उसको ये कम करता है। मेंस्ट्रुअल पेन जो है उस समय जो मासिक धर्म के समय जो पेन होता है उसको कम करता है। बच्चों में हेमरेज जो है उसको अवॉइड करता है। शरीर को जो है जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो प्रतिरोधी क्षमता जो होती है रोगों से लड़ने के लिए, उसको ये बचा कर रखता है। और जो है इंटरनल ब्लीडिंग को ये रोकता है और जो प्रेगनेंसी में जो नॉशिएटिक फीलिंग या जो वमन की जो फीलिंग आती है उसको उससे ये रिलीफ देता है और साथ ही ये बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन को यानी लिवर के जो बाइल जो उसमें कभी-कभी जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उसको अवॉइड करता है और जो रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसको रेगुलेट करता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि फंक्शन तो इसका मेन एक ही है, लेकिन ये इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जो कि अगर हम विटामिन के अपने डाइट में लेते हैं, तो ये सब जो है हमें हेल्प करता है। और जो है हम बात कर रहे थे कि इसकी सोर्सेज़ क्या हैं, तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो तो इसके सोर्सेज़ हैं ही, लेकिन साथ ही हमारे आंतों में उपस्थित जीवाणु होते हैं, जो कि इस विटामिन का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, शलगम के पत्ते, सलाद के पत्ते, इन सब में विटामिन के जो है, ये प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों में ये मध्यम मात्रा में तथा अनाज और फलों में ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और इसके अगर कमी के प्रभाव देखें, अगर इसकी डेफ़िशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। यानी कि अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको रोकना जो है, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है अगर आप विटामिन के डेफ़िशिएंट हैं। और रक्तस्राव जो है वो अधिक मात्रा में होता है, फलस्वरूप शरीर में रक्त की मात्रा की कमी हो जाती है, यानी जो है एनीमिया भी हो सकता है। और इसके अलावा नवजात शिशुओं में भी विटामिन के की कमी का जो है वो एक मेन कारण ये होता है कि गर्भावस्था के समय यदि माँ आहार में विटामिन के अगर कम लेती है, तो उसके नवजात शिशु के भी विटामिन के की कमी हो जाती है और नवजात शिशुओं में एक खास तरह की एक जो डेफ़िशिएंसी होती है जिसको विटामिन के डेफ़िशिएंसी ब्लीडिंग वे वीकेडीबी शॉर्ट में कहा जाता है, विटामिन का वी, के, डी डेफ़िशिएंसी और ब्लीडिंग इसको कहते हैं वीकेडीबी। ये जो वीकेडीबी है, ये इसका मतलब ये है कि ऑल इन्फेंट्स रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रेस और एथनिक बैकग्राउंड दे आर एट रिस्क। सभी को रिस्क होता है और ये इसलिए रिस्क होता है क्योंकि जब तक बच्चे नवजात शिशु जो है अपना रेगुलर फूड यानी 4 से 6 महीने तक जब तक उसका रेगुलर फूड लेना शुरू नहीं करता है और जब तक उसके जो इंटेस्टाइन्स हैं और आंतों में जो बैक्टीरिया जो है, जो विटामिन के बनाता है, जब तक बनना शुरू नहीं होता है, तब तक जो छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने तक के बच्चे जो होते हैं, उनमें ये विटामिन के डेफिशिएंसी का ब्लीडिंग का रिस्क बना रहता है। और ये देखिए ये जो इसके फूड्स जो रिच हैं जिसमें कि ये सारी ज़्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ये केले हैं, ये स्प्रिंग अनियन है, हरे प्याज हैं फिर ये पालक है, ये ब्रोकोली है, भिंडी है, कुकुम्बर है, खीरा है और एवोकाडो है, कैबेज है, पत्ता गोभी है, फिर जो है कुक्ड कैबेज है, फिर ये बेसिल है, तुलसी के पत्ते हैं, हरे मटर हैं, लेट्यूस यानी सलाद के पत्ते हैं गोभी है, फूल गोभी और ये कैश्यूज़ हैं, काजू, इन सब में जो है विटामिन के जो है वो पाया जाता है, जिनको कि आहार में सम्मिलित करना आवश्यक है। और ये एक जो है इसमें बताया गया है एक स्टेबल फॉर्म में कि कौन-कौन से भोज्य पदार्थ में कितनी मात्रा ये मात्रा माइक्रोग्राम दी गई है और सबसे ज़्यादा आप देखिए कि ये विटामिन के जो है मांसाहारी उसमें जैसे यकृत जो है लिवर अगर आप किसी उसका जो है प्राणी का अगर आप कंज़्यूम करते हैं, तो उसमें इतना विटामिन के होता है। उसके अलावा पत्ता गोभी में आप देखिए उसके अलावा जो है ये इसमें
ये जो है मटर और सोयाबीन इत्यादि में। और फिर जो है जो अभी मैंने आपको बात की कि नवजात शिशु जो है उनके ब्लड प्लाज़्मा में 20 से 70 प्रतिशत प्रोथ्रोम्बिन की सांद्रता रहती है और जन्म के 2 से 3 सप्ताह बाद प्रोथ्रोम्बिन का स्तर जो है वो 20% तक गिर जाता है। इसके कारण एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे कि रक्तस्रावी रोग के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हमने वीके उसके जो अभी बात की। और इसका उपचार जो है वो ये है कि नवजात शिशुओं में रक्तस्रावी रोग के उपचार हेतु विटामिन के जो है वो नलिकाओं के माध्यम से आमाशय में पहुँचाया जाता है और 1-2 दिनों में ही ये रक्त प्लाज़्मा में प्रोथ्रोम्बिन का स्तर जो है वो सामान्य हो जाता है और इसके लिए एक और उसका उपचार है कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको प्रसव से पूर्व ही विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है। और ये जो है इसमें दैनिक आवश्यकता बताई गई है कि कौन-सी अवस्था में कितना मात्रा माइक्रोग्राम जो है वो दिन में आवश्यक होती है। शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में शुरू में, फिर ये जो है इसमें 4 से 6 वर्ष का, फिर 7 से 10 किशोरावस्था में, फिर वयस्क अवस्था में, फिर गर्भावस्था में आप देखिए कि सबसे अधिक विटामिन के की आवश्यकता होती है और उसके बाद में दुग्ध स्रावन यानी कि जो स्त्री स्तनपान कराती है उसको 150 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है। और ये एक बिल्कुल कंक्लूडिंग स्लाइड है जिसमें कि पूरे विटामिन के बेनिफिट्स, सोर्सेज़ और डेफिशिएंसी बताई गई है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो है ये इसमें ये जो है ये सिंगल न्यूट्रिएंट नहीं है लेकिन ये ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स है। इसमें विटामिन के जो है उसके 2 मेन ग्रुप्स बताए गए हैं विटामिन के 1 और के 2। के 1 जो है वो वेजिटेबल्स में पाया जाता है, के 2 जो बैक्टीरिया बनाता है और जो है इसको क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं क्योंकि इसके बिना ब्लड का या रक्त का थक्का नहीं जमता है और ये फूड सोर्सेज़ सारे बताए गए हैं, नाम दिए गए हैं, ये सारे चित्र बताए गए हैं कि किन-किन चीज़ों में विटामिन के होता है और नीचे ये विटामिन के की डेफिशिएंसी के बारे में बताया गया है कि विटामिन के जो है इट इज़ रेयर एज़ डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है क्योंकि डाइट में सभी चीज़ों में विटामिन के होता है और बैक्टीरिया से भी प्रोवाइड होता है। लेकिन कभी जो है अगर डेफिशिएंसी जो है वो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे कि मैल एब्ज़ॉर्प्शन हो, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो प्रॉपर या जो है कुछ पाचन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो और न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी जो है 6 हफ्ते तक विटामिन के जो है वो लो लेवल रहता है इसलिए ज़्यादातर बच्चों को न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को प्रोफिलैक्टिक विटामिन के जो है वो दिया जाता है। और ये लास्ट में जो है बेनिफिशियल बताया है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेनिफिशियल है, बोन हेल्थ के लिए हड्डियों में जो कैल्शियम जमा होता है उसके लिए हेल्पफुल है, एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है यानी कि इन्फ्लेमेशन से बॉडी को बचाता है और ब्रेन फंक्शन भी इसका बताया गया है। तो ये जो है ये विटामिन के बारे में हमने बात की और जो है इसी तरह से जैसे हमने पहले भी अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात की उसमें जो है मैंने आपसे यही कहा कि चाहे जो जो सही मात्रा है, अगर वो प्रस्तावित मात्रा अगर हम अपने आहार में लेंगे, तो हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।